अगर इमरान खान भी नाकाम, आसिफ अली जरदारी चोर और डाकू, नवाज शरीफ जो हैं वो भी करप्ट थे, तो फिर पीछे आपके पास कौन बचा? फिर एक ही चीज़ बची है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। तो फिर आपको वो डंडा ही चाहिए। करें ये फ्लू है, कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनकी अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप, उनकी ये रिसर्च है कोविड-19 के हवाले से। तो फिर बाकी आम पब्लिक क्या करे? आप क्यों आवाम को? खान साहब की कंफ्यूज हुकूमत, कोरोना वायरस आया, इनकी वुज़रा ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी, ऐसे काम किए जिसके बाद वो एक्सपोज हुए। ये नहीं कि थोड़ा सा माजी में चलते हैं। सब लोगों को पता है कि खान साहब को 22 साल के बाद हुकूमत मिली, उनको कामयाबी मिली, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। मगर ये भी सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते थे तो आप जान के होंगे कि खान साहब को हुकूमत जो थी वो मैनेज करके दी गई। ऐसी लूली लंगी हुकूमत कि वो उस तरह से पॉलिसी नहीं बना सके, पॉलिसी बनाई तो उसके ऊपर अमल ना हो सका। अमल की तरफ कोशिशें जब की गई तो कभी कोई खिलवाड़, कभी कोई किस्सा, कभी कोई कहानी करते कराते एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि इनको 2 साल हो चुके। 2 सालों के अंदर कदरे कुछ काम इन्होंने अच्छे किए, किसी को पकड़ा, किसी को नैब पकड़ के लेके गई, कभी कुछ हुआ। लेकिन इनके जो बयानात आते रहे, इनकी जो स्टेटमेंट्स आती रही, उनमें खुला तजाद पाया गया। अगर बात की जाए तो ये हुकूमती वुज़रा जो उनकी टीम है, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं किसी भी हुकूमत के अंदर, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए काबीना के अंदर लोग, तो वो सारे जो थे वो इस काबिल नहीं थे, उनकी बातें इस लेवल की नहीं थी, वो इस तरह करामत साबित नहीं हो सके जिस तरह से हुकूमत के अंदर लोगों को संजीदगी से वो बात करनी चाहिए। माना कि चीनी स्कैंडल आया, उसमें आटे का बुरान पैदा हुआ, सारी चीज़ें हुई और ये वही लोग सामने आए जो कि खान साहब के दाएं और बाएं जानिब थे और उनके बहुत ही करीबी साथी थे। लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि फ़र्ज़ करें कि एक जरताज गुल जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव हैं, लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, वो एक मिनिस्टर हैं हुकूमत के अंदर, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के पीटीवी के ऊपर ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये सिर्फ ये चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके 19 नुकात होते हैं, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। अब कोई दिमाग इस चीज़ को सोच सकता है? आप इमेजिन करें कि जरताज गुल जो कि बड़े बड़े पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर आती हैं, पीक टाइम के ऊपर टॉक शो में बैठती हैं, अगर उनका ये ज़हनी लेवल है, उनकी ये रिसर्च है कोविड-19 के हवाले से, तो फिर बाकी आम पब्लिक क्या करे? आप क्यों आवाम को ये कसूरवार ठहराते हैं कि वो SOPs के ऊपर जो है वो अमल नहीं कर रहे, बाकी चीज़ें नहीं हो रही? इसके अलावा इनके जो रुकन थे पंजाब असम्बली के, बाकी लोग जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, किसी ने कहा कि ये कोविड-19 जो है ये सिर्फ जिसको उसको मास्क पहनना चाहिए जिसको कोरोना वायरस है। फिर उन्होंने कहा कि आप वायरस से डरे नहीं, ये कुछ जानलेवा नहीं है, ये सिर्फ जिसको हो जाए वो 14 दिन अंदर रहेगा और फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल लोग ठीक हुए। लेकिन आप हुकूमत में होते हुए जब ऐसी बातें करेंगे, आवाम के लिए इस तरह की स्टेटमेंट सामने देंगे, तो फिर आवाम कैसे SOPs के ऊपर अमल करेगी? और फिर उसके बाद यही हशर होगा जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक फ्लू है जो नॉर्मल सा लगता है और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। यानी कि हमें आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो कहते हैं वो सच है, जरताज गुल ने जो कहा वो क्या कहानी है। लेकिन ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करते कराते एक्सपोज हो चुके। अगर खान साहब को 22 साल के बाद ये इक़्तिदार मिला, ये हुकूमत मिल गई, उन्होंने कुछ करना था वो नहीं हो पा रहा, तो इसमें कसूरवार कौन है? क्या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक नहीं? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं? या फिर अब हमारी आवाम नहीं? मैं इन सब बातों को सामने रखते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी आवाम जो है वो अच्छे और बुरे की तामीज़ नहीं कर सकती, उसको समझ नहीं। हम अंधाधुंध आके किसी को बुरा और किसी को अच्छा साबित करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैं मानता था, सारे लोग मानते थे खान साहब जो हैं वो बड़े ईमानदार, सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, अच्छे लोगों की टीम प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कितना भी अच्छा हो जाए वो उस तरह से काम नहीं कर सकेगा। उसमें मुल्क और कौम की भलाई उस तरह से नहीं हो सकेगी जैसे कि होनी चाहिए या जिस तरह से वो इरादा रखता है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको 12 मरतबा कहा कि जो प्रेस रिलीज़ होती है वो तक बदल दी जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। आवाम की तरफ से मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लोगों ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा एक चोर,
लोगों ने ये भी कहा आसिफ अली जरदारी यानी कि जो पीपल्स पार्टी वो बहुत बड़े डाकू हैं, सारी चीज़ें हैं। अब जंगीर तरीन साहब के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ हो रहा है। लोगों ने कहा खान साहब एक नहायत ही अच्छे इंसान है, लेकिन ये भी खिलाफ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर आ गए, आसिफ अली जरदारी जेलों से अब अस्पताल तक पहुँच गए, तो फिर आपके पास पाकिस्तान में बचा कौन है? जमात इस्लामी, उसको कोई आने नहीं देगा चूँकि आप लोग लिबरल हैं, आप इस्लामी निज़ाम तो देखना नहीं चाहते, ना ही को उनकी काबिलियत है। उनको जब भी देखें वो कभी किस हुकूमत के साथ, कभी किस हुकूमत के साथ, कभी पाकिस्तान में नून लीग के इत्तेहादी होते हैं, कभी आज़ाद कश्मीर में उनके मुखालिफ होते हैं, कभी PTI के इत्तेहादी होते हैं, कभी उनके आज़ाद कश्मीर में मुखालिफ होते हैं। तो इन सब पार्टियों के, इन सब लोगों के अपने अपने ज़ाती मफादात हैं, और जिसका मुल्क और कौम के लिए कोई मफाद है वो तो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर चल ही नहीं सकता। अगर इमरान खान भी नाकाम, आसिफ अली जरदारी चोर और डाकू, नवाज शरीफ जो हैं वो भी करप्ट थे, तो फिर पीछे आपके पास कौन बचा? फिर एक ही चीज़ बची है, उसको कहते हैं मार्शल लॉ। वो आर्मी आ जाए जो पहले से अपने मसाइल के अंदर गिरी हुई है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो ग्वादर हो, चाहे अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, तो फिर आपको वो डंडा ही चाहिए जो कि मार्शल लॉ की शक्ल में होता है। अदरवाइज़ हम सबको चोर, सबको गंदा, सबको बुरा कहते रहेंगे, और इसी में पहले हमारे 72 साल गुजर के, मुझे लगता है कि मज़ीद 72 साल भी गुजर के अगर आवाम ने अपना उल्लू सीधा ना किया, अपनी सोच को मुस्बत ना किया, ये कौम जो है वो एजुकेटेड ना हुई, तो हमारे मुल्क के अंदर और 72 साल भी लग जाएं तो हमारा यही माशी निज़ाम रहेगा, हमारा यही अस्पतालों का निज़ाम रहेगा, यही तालीमी निज़ाम रहेगा, यही माशी हालात रहेंगे। हम कभी भी नहीं सुधरेंगे। सुधार कौन सकता है? वो एक ही ताकत है, एक ही है, उसका नाम, उसको कहते हैं अवाम, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। और डेमोक्रेटिक सिस्टम तब ठीक होता है, तब अच्छा होता है जब मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी को मैनेज करके ना लाया जाए। वहाँ के अंदर अवाम भले जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जो भी है, उनको वोट का हक दिया जाए कि वो अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल उसका करते हुए मुल्क के अंदर धांधली न हो। एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसी डेमोक्रेटिक हुकूमत है जो आज़ाद हो और जो अवाम की भलाई के लिए काम कर सके। कितनी बुरी जमहूरी हुकूमत क्यों ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है, इस मुल्क में रह के मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि वो कम से कम मार्शल लॉ से अच्छी है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।